जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, ये जो राहुल गांधी है और प्रियंका गांधी और इसकी माँ, ये आप पत्थर की लकीर रख लिए, ये खानदान ही देशद्रोही है। पहले ये चीन को लेके नंगा नाच करते रहे देश में, अब पाकिस्तान का लेके नाच करते रहते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते रहते हैं। और अब तो एक नई बात हुई कि ये आतंकवादी पाकिस्तान के है ही नहीं, और किसका सपोर्ट करने लग गए? ट्रंप का। मतलब ये टुकड़े टुकड़े के पर बिकने वाले देशद्रोही है ये तीनों, सोनिया, प्रियंका, राहुल। इनका एजेंडा इतना गंदा है भारत को बर्बाद करने के लिए, कोई जो नहीं बता रहा वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने पूरी टीम उतार दी कि ये पाकिस्तान के नहीं थे, ये पाकिस्तान के नहीं थे। सबसे तो वित्त मंत्री और गृह मंत्री रह चुका पी चिदंबरम बोल रहा है कि कैसे पता लगा, वो आए ही नहीं थे, वो भारत के थे, वो आतंकवादी भारत के थे। कितना बड़ा एजेंडा है इनका, मतलब पाकिस्तान चीन को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद गृह मंत्री जो सुशील कुमार शिंदे थे, पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस के राज में, वो तो रोज़ कपड़े बदली कर रहे थे जब मुंबई हमला हुआ था। रोज़ कपड़े बदली बदली करके, और डायरेक्टरों को, महेश भट्ट को लेके चले गए उधर, बोले फिल्म बनाएंगे, फिल्म बनाएंगे, फिल्म बनाएंगे। और उसके बाद जब कपड़े चेंज करके फिल्म बनाने, मतलब कितना खुश था ये खानदान, कितनी खुश थी पूरी कांग्रेस 26/11 के हमले पर। खास करके मुंबई वासियों, महाराष्ट्र वासियों, ध्यान रखिए इनकी हरकतें। महाराष्ट्र ने तो सही जवाब दे दिया, इनको तहस नहस कर दिया, इनको वोट नहीं दिया। जो इनके साथ है इंडी गठबंधन वाले, उनसे भी सावधान रहिए। और देखो, एक बात बताता हूँ, इनकी सबसे बड़ी बात, ये जो राहुल गांधी बोलता है ना, क्या जात हो, कौन जात हो, कौन जात हो, कौन जात हो। अखिलेश यादव भी ऐसे बोलता है, कौन जात हो रे तुम, तुम्हारी कौन जात हो, तुम मोदी का चैनल है, तुम मोदी भक्त है। तो वही पूरा आतंकवादियों ने कहा जो मारे गए हमारे ऑपरेशन महादेव में। उन्होंने बोला, कौन धर्म हो, कौन धर्म हो, कौन धर्म हो, तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। तो देखिए इनकी लाइन कैसे पकड़ती है, इनके मैसेज कैसे कैसे कहाँ तक जाते हैं, पाकिस्तान में, चीन में, अमेरिका में। अगर आप देखोगे तो हिल जाओगे। इनके ऐसे मैसेज, ये लोग जो आप लोग समझ ही नहीं पाते। आप ध्यान दीजिए, कौन जात हो तुम, कौन जात हो तुम। राहुल गांधी ने तो हद कर दी ये पूछते पूछते, और इसके साथ अखिलेश भी लग गया। अखिलेश यादव जो अपने पत्नी के ऊपर एक शब्द नहीं बोला, ये सारे जिहादी मुल्ला इसको जलील कर रहे हैं। और आप ध्यान रखिए, इनका मैसेज वहाँ तक पहुँचा तो वो लोग आए तो, तुम हिंदू हो, कौन धर्म है तुम्हारा, तुम्हारा धर्म कौन है, पूछ पूछ के हमारे 25 भारतीयों को और एक हमारे विदेशी मेहमान को मार दिया इन्होंने। और उसके बाद में अब तीसरी बात पे आइए, ये जो सुशील कुमार शिंदे कपड़े बदली कर रहा था, फिल्में बनाने पहुंच रहा था, कितना जश्न बना हुआ था इसका पूरा कांग्रेस में। भगवाधारी आतंकवादी होते हैं, और यही बात पूरा हिंदुओं को आतंकवादी बनाने के चक्कर में ये कहाँ कहाँ तक पहुँच गए थे, पूरी दुनिया में लेके। राहुल गांधी जब गया बाहर विदेश में, तो वहाँ कह रहा है इस्लामिक आतंकवाद से खतरनाक हिंदू आतंकवादी होते हैं, हिंदू आतंकवादी बहुत खतरनाक है। और जो हिंदू लोग हैं वो बहुत ही क्रोधित रहते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को। कैसे भड़काता है ये, और उसका ही नतीजा आया ये जो
रसीदी पिट गया, उसका ही असर हुआ हिंदुओं पर। ये जो रसीदी पिट गया, जो भी टीवी न्यूज़ के चैनल पे। और सुशील कुमार शिंदे की बेटी क्या कह रही है? कह रही है कि तमाशा बना के रख दिया है, ये कोई ऑपरेशन सिंदूर विंदूर नहीं था, ये एक तमाशा था। तो भारतवासियों, ये सेना का कितना बड़ा अपमान, देश का कितना बड़ा अपमान, जिसके सारी दुनिया गुण गा रही है ऑपरेशन सिंदूर की। देखिए, इनके इतिहास में पढ़ाया जाएगा इसको, ऑपरेशन सिंदूर को। कई देश इससे सबक लेंगे, कई देश इससे सीखेंगे। ऐसा महान चमत्कार, हमारे ऐसा शिव शक्ति का आशीर्वाद मिला है कि 3 दिन में एक परमाणु संपन्न राष्ट्र को हमारी सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया, तहस नहस कर दिया। और उसके साथ ही हमारी जो आज की सरकार है, मोदी जी की सरकार, कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही। ऐसा चिथड़े उड़ा दिए, कई देशों के उड़ा दिए, चीन, पाकिस्तान, तुर्की। सोचिए क्या इनका हाल करके दे दिया। मैं बोल रहा हूँ ये किताबों में पढ़ाए जाएंगे, दुनिया में पढ़ाया जाएगा ये। और उसको परिणीति शिंदे, जो सुशील कुमार पूर्व गृह मंत्री, उसकी बेटी कह रही है तमाशा है, ये तमाशे के सिवा कुछ नहीं है। तो याद रखिए, अगर कोई गद्दार देशद्रोही होगा ना परिवार, तो उसके बच्चे भी कभी देशभक्त बन नहीं सकते। अब ये जितनी आग उगल रही थी, प्रियंका गांधी बोलती है भारतीय मरे 25, भारतीय मरे। उधर से बीजेपी वाले चिल्लाए भारतीय नहीं, हिंदू मरे, हिंदू मरे। बड़ी खुश होके जश्न मना रही है जिहादन। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती, ये भारतीय मरे, हिंदू नहीं मरे। इतनी बड़ी जिहादन है, मतलब मुसलमान नाम लेने के लिए इसकी जबान थरथरा रही थी, कांप रही थी। अब इसको मैं नंगा करता हूँ, देखो प्रियंका गांधी को, इसके कितना बड़ा ये देशद्रोही है। इसने ट्वीट किया एक सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे ट्वीट किया, और वो ट्वीट में क्या लिख रही है? 25 जुलाई को हमारी दो क्रिश्चियन नन, फिर से सुनिए, 2 क्रिश्चियन महिलाएं, 2 क्रिश्चियन नन का पर बहुत जुल्म हो रहा है भारत में, बहुत उनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। किनके साथ? 2 क्रिश्चियन नन कह रही थी 25 जुलाई, और नाम भी बता रही है, सिस्टर वंदना और सिस्टर प्रीति। उन क्रिश्चियन नन का नाम बता रही है। बोले क्रिश्चियन नन्नों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, लेकिन ये जिहादी जो ऑपरेशन महादेव में मारे गए, उनके लिए इनके मुंह से एक वर्ड नहीं निकला। भारतवासियों, एक तो मोदी जी ने भी बहुत डील दे के रखी है, इनको जलील किया इनको मोदी अमित शाह जी ने। मैं बार बार कह रहा था, शायद इनको इनकी बहुत बड़ी ये समझ नहीं पाते, मतलब इनके दिमाग कुछ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पे संसद में चर्चा कराएंगे, ऑपरेशन सिंदूर में इनकी 7 पीढ़ियों तक को जलील करती रहेगी मोदी जी को। ऐसा मोदी सरकार को ऐसा चाहिए होता जो इतिहास में दर्ज हो। बाहर क्यों बोलेंगे, वो संसद में बोलेंगे, हजारों सालों तक इतिहास में दर्ज रहेगा। अभी साफ बोल दिया है अनुराग ठाकुर ने, गद्दार है राहुल गांधी, गद्दार है। इस खानदान को गद्दार, जो मैं साल से कह रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ, तो इन्होंने इतनी जलालत कराई। ये कह रही है 2 क्रिश्चियन नन, वंदना और प्रीति, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और 3 जिहादी मारे गए, सबूत के साथ अमित शाह जी ने बताए, और इनके कितने कांड मोदी जी ने गिनाए। लेकिन इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। बचिए भारतवासियों, बचिए राष्ट्रवादियों, ऐसे खानदानों से बचिए आप। देखिए, एक इतना बड़ा नंगा करते जा रहे हैं सारे जिहादी,
कमर दिख रही है, गर्दन दिख रही है डिम्पल यादव की। ये जिहादी एक वोट लेने के लिए, मुसलमानों को एक वोट के लिए अपनी पत्नी को जलील कराया ये मुसलमानों के हाथ से। और जब ये संसद में बोला कुछ तो समझ में नहीं आया वो वर्ड क्या बोला। अमित शाह जी ने बोला बैठ जाओ, तुम अब आतंकवादियों की आस्था से नहीं जुड़ो, वो तुम्हारे वोटर हैं बिल्कुल, लेकिन अपने तक ही रखो। मतलब ऐसे तरीके से जलील की कराया इनको, समझे। ये तुम्हारे वोटर हैं तो ज़्यादा तुम मत नाचो। तो कैसे कैसे हैं ये लोग, क्या क्या इन्होंने तहलका मचाया हुआ है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी नया ही नाटक चालू हुए है, वो भी मतलब भरोसे के लायक नहीं है। अब वो जो नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा था वो अभी रोक दिया है थोड़े दिन के लिए, अभी बोले 7-8 अगस्त को सुनवाई करेंगे। जो कि इतना ओपन है, इनको जेल भेजने को तैयार ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट। चार्जशीट में आप बुला के आगे सुनवाई करने को तैयार नहीं है। और अब नया नया ईडी को झाड़ने लग गया है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आपकी पावर है, आपकी शक्ति है, अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी सुधरने लग गए भारतवासियों। अब सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल वापस भाग के गया, 65 लाख कम कर दिया बिहार के SIR में, 65 लाख कम हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, तुम इसमें से 15 का ले आओ, जो मरे हैं उनके नाम ला के बता दो, वो जिंदा है तो हम इसको कैंसिल करा देंगे। तो सनातनियों, ये आपके एक वोट की कीमत है, आप भी जागरूक होइए। इसके ऊपर मैं डिटेल से धीरे धीरे बात करूंगा छोटे छोटे वीडियो में। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम। कौन जात हो ध्यान रखिए। उन्होंने पूछा कौन धर्म हो, कौन धर्म, 3 आतंकवादियों ने। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।